सभी को गुड इवनिंग। पढ़े फिर? हाँ भाई, आ जाओ। हम्म। सभी आगे, कोई रह तो नहीं गया अपना? भाई बंधु देख लेना भाई, रह गया तो बुला लेना उसे। एक मिनट एडमिट कर दूं। पढ़े? चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल। आप सभी को याद होगा हम लोग का बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो चल रहा था। अब बायोमोलिक्यूल होता क्या है ये सब हम पढ़ चुके थे, और स्पेशली हम पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल में किसके बारे में? जो डीएनए और आरएनए है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर रहे थे, यही चल रहा था। मैं फिर से कह रही हूँ, आपस में बिल्कुल बात नहीं करना। जो आपस में किटर पिटर करके मैसेज करते रहते हो ना, जरा उसे स्टॉप करिएगा। मैं टाइम दे दूंगी, बाद में 5 मिनट आराम से बतिया लेना, मुझसे भी बतिया लेना, ठीक है? आ जाओ। तो क्या है बेटा अपना बायो मॉलिक्यूल? चलो भाई, अब जो बायोमोलिक्यूल चल रहा था इसमें मैंने कल आपको डीएनए के बारे में बताया था, याद है? ठीक है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, और डीएनए की बैकबोन किससे मिलकर बनी होती है? डीएनए की बैकबोन मिलकर बनी होती है किससे? आपकी पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से। बिल्कुल याद होगा कि जो ये डीएनए है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं बॉन्ड बनाने जा रही हूँ आपको कि इसके बीच में क्या बॉन्ड होते हैं, किस टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो जरा देखना, जो कल समझ रहे थे उनको तो समझ में आ ही जाएगा, जो आज हैं उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आपको समझा के ही छोड़ूंगी। तो देखिए, कुछ यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कल कि ये क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? ये कहलाती है बैकबोन। याद होगा सभी को, क्या कहलाती है बेटा? बैकबोन कहलाती है। और ये बैकबोन डीएनए की बैकबोन, डीएनए है ना, ये 5' एंड है, तो इसका ये वाला कौन सा होता है? 3' एंड। और 5' के सामने वाला कौन सा होता है? 3', और 3' का दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? 5'। ठीक है, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था। अब देखो, बैकबोन में यहाँ पर किससे बनी होती है? जो बैकबोन है ये बैकबोन बनी होती है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड से। किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। ठीक, तो ये मैं केवल इतने में आपको बना के बता रही हूँ, वास्तव में ये किसमें बनी होती है? पूरे के पूरे में प्रेजेंट होती है। अब जो ये पेंटोज शुगर है और पेंटोज शुगर के बीच में, पेंटोज शुगर को आपस में कौन ज्वाइन करता है? पेंटोज शुगर को आपस में ज्वाइन करने का जो काम है वो करता है कौन? आपका ये जो है ना, ये जो ग्रीन मार्कर से बना है, ये है वास्तव में आपका फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जो रेड से बनाया है ये है वास्तव में क्या? पेंटोज शुगर। तो आप खुद देख रहे हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर। तो इस तरीके से पूरी ये बैकबोन बनी होती है किसकी? डीएनए की। अब ये आपस में जुड़ते कैसे? ये तो हमारा कल का टॉपिक हो गया कि बैकबोन किससे बनी होती है। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया है किसका? पेंटोज शुगर का। अब आता है आपका इसका पेंटोज शुगर का केमिकल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर पेंटोज शुगर का, ठीक है। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है, कौन से बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड का क्या नाम है, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई, आ जाओ फिर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा आपको पता है, जो पेंटोज शुगर है कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है ना पेंटोज शुगर, जानते हो ना? 2 टाइप की पेंटोज शुगर। एक तो होती है आपकी डीऑक्सीराइबोज। कौन सी होती है? डी ऑक्सी राइबोज। और एक कौन सी होती है? राइबोज। ये दोनों आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या होता है? राइबोज पेंटोज शुगर कैसी होती है और डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर कैसी होती है? ये जो डी है ये मिलती है, डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर मिलती है डीएनए में, और आरएनए में कौन सी मिलती है बेटा? आपकी राइबोज पेंटोज शुगर। बहुत अच्छे से जानते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका केमिकल स्ट्रक्चर और देखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ पेंटोज शुगर, तो पेंटोज शुगर का मतलब क्या, कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो वो 5 कार्बन कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, ये 5 डैश 3 डैश एंड कैसे नाम दिया गया, तो इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। तो सुनो, ये पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर की बात कर रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है जरा देखिए। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है किसका, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का। आपको बिल्कुल याद रखना है इसे, ठीक है, भूल मत जाना, अभी याद करा भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइबोस पेंटोज शुगर का कैसा होता है, राइबोस पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH। दिखाई दे रहा है आपको, दो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, एक डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर का, एक राइबोस पेंटोज शुगर का। आपको देखने में तो ये बिल्कुल कैसे लग रहे होंगे, सेम लग रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस है भाई, अलग अलग है। ये डीएनए की शुगर है और ये आरएनए की शुगर है। सबसे पहले मैं इनके कार्बन काउंट करा दूं, 5 कार्बन बोले थे ना, पेंटोज शुगर है तो कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। अब ये 5 कार्बन है कहाँ पर, आपको पता है एवरी कॉर्नर में कार्बन होता है। ये तो क्या है आपका ऑक्सीजन है, तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन। नाम याद रखना, फर्स्ट कार्बन कहाँ से होता है, यहां से फर्स्ट कार्बन स्टार्ट होता है, बिल्कुल सुन लेना, क्योंकि मैं बोलूंगी फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो आप फर्स्ट कार्बन ही ढूंढते रह जाओगे, इसे मानोगे, इसे मानोगे, किसे मानोगे। तो देखो ये वाला जो कार्बन है, सॉरी ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा है इसका, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, ये मैं लिखे दे रही हूँ रेड मार्कर से, फर्स्ट कार्बन। ये एक कॉर्नर ये है, तो यहाँ पर कौन सा होगा, सेकेंड कार्बन, दिख रहा है ना। ये वाला थर्ड कार्बन, यहाँ पे भी एक कॉर्नर है, ये फोर्थ कार्बन। और ये CH2OH में ये जो CH2 है, ये क्या हो गया आपका फिफ्थ कार्बन, दिखाई दे गया। तो 5 कार्बन है, तो इसीलिए से क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। वैसे इसमें भी देख सकते हैं आप, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है 5। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा 5 कार्बन। ये अंडरस्टूड है कि एवरी कॉर्नर में, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा कि एवरी कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एक कार्बन प्रेजेंट होता है। जानते हैं ना इतनी बात, एवरी कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है, एक कार्बन प्रेजेंट होता है। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों पेंटोज शुगर में अंतर है, केवल एक डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा डिफरेंस है, ओनली वन डिफरेंस है, और वो भी सेकेंड कार्बन पर किसका, H और OH का। दिखाई दे रहा है, जो डीऑक्सीराइबोस, जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होती है, बिल्कुल ये गांठ बांध लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस होता है। तो डीऑक्सीराइबोस शुगर में सेकेंड कार्बन पर केवल हाइड्रोजन होता है, जबकि जो राइबोस शुगर है उसमें सेकेंड कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई ना। दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन केवल एक डिफरेंस क्या कर देता है, इनमें डीएनए और आरएनए की दो अलग अलग शुगर का फॉर्मेशन कर देता है। एक डीऑक्सीराइबोस हो जाती है और एक क्या हो जाती है आपकी राइबोस पेंटोज शुगर हो जाती है। अंतर क्या है, जो डीऑक्सीराइबोस है इसमें सेकेंड कार्बन पर केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और जबकि जो राइबोस शुगर है इसमें सेकेंड कार्बन पर क्या होता है, OH प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहने दो, फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, ये बोल सकते हो ना मैडम, बिल्कुल शकल तो एक ही है ना, ये केवल एक OE तो एक्स्ट्रा है, H तो यहाँ पर भी H यहाँ पर है, केवल एक OE तो एक्स्ट्रा है, क्या फर्क पड़ता है, बने रहने दो। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे कि केवल इस OH ग्रुप आ जाने के कारण जो मेन प्रॉपर्टी आरएनए की, उस प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ रहे हो ना, आरएनए की जो मेन प्रॉपर्टी है उस मेन प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो जाता है। हाँ, इसी मेन प्रॉपर्टी का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो मेन प्रॉपर्टी है क्या, आरएनए इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, मैं यहां पर लिख रही हूं, इस लाइन को भी याद रखेंगे, क्या रखेंगे, आरएनए इज लीस्ट स्टेबल। ठीक है, आरएनए कैसा हो जाता है बेटा, लीस्ट स्टेबल हो जाता है। कैसा हो जाता है आरएनए,
लीस्ट स्टेबल मींस बहुत कम स्टेबल हो जाता है। किस कारण से? इस सेकंड कार्बन पर प्रेजेंट OH के कारण। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कौन है आपका आरएनए, आरएनए है वो डीएनए से लीस्ट स्टेबल क्यों है? यही एक रीजन है कि आरएनए से, एक और रीजन कह रहे हैं लेकिन एक प्रॉपर मेन रीजन यही है कि आरएनए लीस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो OH ग्रुप है ना, OH ग्रुप कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। OH ग्रुप कैसा होता है? रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिव होने के कारण ये किसी दूसरे के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। भाई जब किसी दूसरे के साथ रिएक्शन कर लिया तो कैसा हुआ? आपका स्टेबल तो नहीं हुआ, यानी कि रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड बना लेगा, कोई नया कंपाउंड बना लेगा। इसीलिए आरएनए लीस्ट स्टेबल होता है। तुरंत के तुरंत म्यूटेशन, तुरंत के तुरंत क्या कर लेता है? अपना रूप बदल लेता है ना। जैसे आपने अभी एक कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, खूब चल रहा है कोरोना वायरस के, खूब सारे आपने वेरिएंट सुने होंगे। वेरिएंट समझते हैं ना, इसके बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, जैसे कि डेल्टा, डेल्टा प्लस, कप्पा, अल्फा। जो सबसे पहले कोरोना की वेव आई थी वो, उसमें जो कोरोना वायरस था वो अल्फा था। जो सेकंड नंबर पे आई उसमें इंडिया में डेल्टा और कप्पा पहले। ठीक है, ये कोरोना वेरिएंट के नेम है, डेल्टा एंड कप्पा। और अब जो बोल रहे हैं ना थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आएगी, ये डेल्टा प्लस आएगी। ठीक है, तो ये डेल्टा प्लस प्लस ये कैसे हो रहा है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कोरोना वायरस है, खैर हमारा तो नहीं है, चाइनीज है, ठीक है, चाइना वालों का जो कोरोना वायरस है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, उस वायरस वास्तव में किससे मिलकर बना है? उसका मेन जो कंपोनेंट है ना, वो मेन कंपोनेंट यही आरएनए है। ठीक है, और ये आरएनए कैसा होता है? भाई हम लोग के अंदर तो डीएनए है मेनली, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? आरएनए है। और आरएनए कैसा होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। तो इस OH के कारण ही आपका इतना भयानक बना हुआ है कौन? ये कोरोना। तो आप ये मत कहना कि मैडम शकल तो एक सी है, क्या अंतर है डीऑक्सीराइबोज राइबोज में? कोरोना को याद कर लेना, तबाही कितनी मचाता है ये OH। किस कारण से? क्योंकि ये OH प्रेजेंट होने के कारण क्या बना देता है? उसे मोर रिएक्टिव बना देता है। मोर रिएक्टिव के कारण वो किसी के साथ रिएक्शन करके और एक नया वेरिएशन कॉज कर देता है। बात समझ गए इतनी? तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आरएनए अगर पूछ लिया जाए लीस्ट स्टेबल क्यों है, क्योंकि सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि मोर रिएक्टिव होता है, जिसके कारण वो आपका रिएक्शन करके कुछ नए वेरिएशन का फॉर्मेशन कर लेता है, अपने एक फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? चलिए रफ कर दें। हाँ भाई, तो आप इतना समझ गए ना, मैं इसे रफ करके, मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझाना है, इसलिए मैंने ये पेंटोज शुगर आपको समझा दी। अब देखो, पेंटोज शुगर के अलावा और क्या प्रेजेंट है? ये जो पेंटोज शुगर है ना, इसकी शक्ल मैंने बना दी। अब ये फॉस्फोरिक एसिड क्या है? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है आपका? P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ये आपका फॉस्फोरिक एसिड का क्या है? फॉर्मूला है। ये डीएनए और आरएनए में बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। डीएनए का फॉस्फोरिक एसिड, आरएनए का फॉस्फोरिक एसिड सेम है, और उसका ये आपका फॉर्मूला है। बात समझ गए? फॉर्मूला सुन लिया इसका? ठीक है, चलो। अब डीएनए का फॉर्मेशन होता कैसे? कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट, इसका भी फॉस्फोरिक एसिड का ले लीजिएगा, मैं इसे पूरा रफ कर रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनना जो आप सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि पेपर है ऑप्शनल और उसमें ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी भर के पूछने वाले हैं। अब देखो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकली डीएनए कैसे मिलकर बना होता है। तो देखिएगा केमिकली डीएनए कैसे मिलकर बना होता है। यहाँ पर आपको पता है डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, डीएनए पहली बात किससे मिलकर बना है? एक तो न्यूक्लियोटाइड से, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनी है। ये 3 चीजें कौन कौन सी थी? एक तो थी आपकी पेंटोज शुगर, और वो भी कौन सी? डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर। ठीक है, दूसरा था फॉस्फोरिक एसिड, था या नहीं? बता तो दिया करो, फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरा क्या था बेटा? नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर।
यही था नाइट्रोजनस बेस पेयर। इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है, बिल्कुल बच्चों ने सही बताया। हाँ नोट्स में है, ओ भाई मैं नोट्स सेंड करना भूल गई, नोट्स में है ये। ठीक है, 3 चीजों से मिलकर ये बना होता है। अब देखो मैं यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर बना रही हूँ इन सब का, और आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। तो पेंटोज शुगर की शक्ल कैसी होती है, देखो जो पेंटोज शुगर है वो कुछ इस टाइप की होती है। ओ, अभी जस्ट आपको याद होगा मैंने अभी बनाया था, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, डीएनए का बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, और यहाँ पर क्या एच, और यहाँ पर CH2OH। ठीक है, ये तो क्या हो गई पेंटोज शुगर। अब दूसरी तरफ, ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉस्फोरिक एसिड मैंने बना दिया। और यहाँ पर मैं डायरेक्टली उसका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बना होता है आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है। तीनों चीजें प्रेजेंट हो गई। चलिए, तो यहाँ पर जो ये अपना क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट है, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ से मैं एक H थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस पेयर का H आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आपस में जुड़ के और क्या बनाएंगी, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेंगी। आपको पता ना ये तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तीनों आपस में कैसे, अभी तो प्लस है ना, तो तीनों अलग अलग है, आपस में कैसे बॉन्ड बनाती हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना भाई मेरे, ठीक है, भूल मत जाना। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये H दिख रहा है, दिखाई दे रहा है सभी को H। दूसरे मार्कर से करती हूँ। ठीक है, ये वाला H और ये वाला जो OH है, ये आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। नीचे भी एक स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, खैर नेक्स्ट में बना दूंगी। और साथ के साथ यहाँ पर ये वाला H और ये वाले OH आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से रिलीज क्या होगा आपका, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O रिलीज होगा। हो गया एक H2O यहाँ से, एक HHO, तो क्या हो गया H2O, और यहाँ पर भी H2O, तो -2H2O लिख दिया, रिलीज हो गया। अब बचा क्या, ठीक है, जो बचा उसे लिख लेते हैं। क्या बचा भाई, मार्कर उल्टा पड़ रहा है मेरे हाथ। देखिए जो ये दिख रहा है बिल्कुल वही सेम मैं यहाँ पर उतारे दे रही हूँ, आपका नोट किए दे रही हूँ। POH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, O बचा ना, डायरेक्टली आपको O दिख रहा है, मैं वही O यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, O बचा। अब ये O डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, CH2 से, तो ये डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, CH2 से। ठीक है, अब CH2 के साथ OH तो बचा नहीं क्योंकि वो H2O के फॉर्म में निकल गया। अब पूरी की पूरी क्या बची आपकी, पेंटोज शुगर। ठीक है, क्या बच रही है आपकी यहाँ पर, पेंटोज शुगर। तो यहाँ पर हम पेंटोज शुगर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लें। तो ये H2O और यहाँ पर H, कुछ नहीं करना है, एज इट इज नोट कर देना बस। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर भी H। और देखो ये जो है डायरेक्टली किससे ऐड हो जाएगा, ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस पेयर था, नाइट्रोजनस बेस पेयर था उससे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, चलो भाई दिख रहा है आप सभी को। अब देखो इसमें जो बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड किसके बीच में बना है, इस O, दिखाई दे रहा है, ये H2O रिलीज हो गया, तो ये O और CH2 के बीच में, O और CH2 के बीच में ये बॉन्ड बना, ब्लैक से एक बॉन्ड बना, और एक बॉन्ड यहाँ पर बना है, तब जाके ये क्या बना, ये पूरा प्रॉपर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर के बीच में बॉन्ड बना होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके बीच में बनता है, फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोज शुगर, क्योंकि ये पेंटोज शुगर का ही तो कार्बन है, तो पेंटोज शुगर के कार्बन और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
ठीक है, वास्तव में डाई एस्टर इसलिए कहते हैं कि एक फॉस्फोरिक एसिड इधर से भी जुड़ता है। नेक्स्ट टर्म मैं आपको बताती हूँ इसी के बाद में। हाँ भाई, तो सुनिए, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बनता है ये कहलाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन खूब सारे पूछे जा सकते हैं कि ये बताइए न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आपको पता है ऑब्जेक्टिव ही आना है, उसी हिसाब से मेहनत करिएगा। क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी बॉन्ड प्रेजेंट इन हाउ मैनी टाइप ऑफ bond present in न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में कितने तरीके, समझ रहे हैं ना, कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता करना है। ऑप्शन दे रखा है, जैसे 1 टाइप, ठीक है, 2 टाइप, बी सी दे रखा है आपका 3 टाइप, और डी दे रखा है आपका 4 टाइप। तो फटाफट से आंसर बताइए, न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से आंसर बोलो। 1 टाइप। रौनक का आंसर आया 1 टाइप। अच्छा, ओके, बिल्कुल समझा दूंगी। पहले इसका आंसर आप बता दीजिए, मैं इसको रिपीट कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। और हाँ भाई, जिसका फीस वीस रह गया तो जरा हमारे तक पहुंचा दीजिए, रास्ते में अटक गई है आप लोगों की। हाँ, जल्दी आंसर दो। प्रशस्ति का आंसर आया है 2 टाइप। कुसुम लता 1 टाइप। अरे यार, तुम लोग तो बड़े आंसर गड़बड़ गड़बड़ दे रहे हो। 2 टाइप होता है, ठीक है, 2 टाइप के न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो, न्यूक्लियोटाइड में 2 टाइप के बॉन्ड है, एक तो फॉस्फोडाइएस्टर हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 अलग अलग तरीके के हैं, तो इसका आंसर क्या है? 2। मैं फिर से कह रही हूँ कि भाई, इस बार का जो पैटर्न है पूरा चेंज है। अपने आप कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया करो और उसके बाद उन्हें सॉल्व करने की कोशिश किया करो। आपने खुद देखा होगा, मैं यहाँ पर कोई बुक लेके तो नहीं बैठी हूँ ना, दिमाग में जहां से भी जो टॉपिक पढ़ाने के बाद जहां से भी ऑप्शनल बन सकते हैं, मैं तुरंत बोर्ड पर लिख के और आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। वो तो थोड़ा सा अपने माइंड को भी करिए कि आप एवरी सब्जेक्ट में ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन बनाइए और उसके बाद उनका आंसर खुद से देने की कोशिश करिए। नहीं आ रहा है तो रिलेटेड सब्जेक्ट टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड, तो ये क्या बताया था मैंने? पूरा न्यूक्लियोटाइड बताया था। तो न्यूक्लियोटाइड में कितने टाइप के बॉन्ड है? 2 टाइप के। अगर नाम पूछ लिया जाए, ठीक है, नाम पूछ लिया जाता है तो कौन कौन से हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और दूसरा कौन सा था आपका? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इट्स डन। ओके, हाँ भाई, हाँ, बहुत सारे बच्चों का 2 आंसर भी आया है, वेरी गुड, जिसका 2 आया है। अच्छा, चलो भाई, हाँ, हम घर पर नहीं थे, जिसको हम घर पर नहीं मिले हैं तो आफ्टर 5 o'clock आ जाइए, हम मिल जाएंगे। ठीक है, देखो, अब मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ही बताती हूँ, इसी टॉपिक से मैं दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। लेकिन फोन करके आया करिए बेटा, मैंने कई बार कहा है कि एक बार फोन करके आया करिए, कि हो सकता है मैं कभी कभी अवेलेबल ना रहूं आपके लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाउ मैनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ए बी सी डी। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है, 1 2 3 4 कि एक पूछ लिया जाता है न्यूक्लियोटाइड में। इससे जस्ट जो पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था वो न्यूक्लियोटाइड था, कि न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ? अब मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि डीएनए के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। तो अब फटाफट से, आप पूरा डीएनए पढ़ चुके हो ना, तो फटाफट से आंसर बोल दीजिए कि डीएनए के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। चलो हम आंसर बताते हैं, हम नहीं बताते हैं, आपके देखते हैं पहले। जल्दी से आंसर टाइप करिए।
डीएनए के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? 2। ओहो, रौनक खुश होके बोल रही है 2। जल्दी से, और 4, नम्रता 4, प्रशस्ति 4, 2, कौशिक 3, जिज्ञासा 2। अरे भाई तुम तो गोली सी लगा रहे हो। 2 करोड़, 2 पेटी, 4 पेटी, 10 पेटी है। ओके, 4, 1 2 3 4। ओह माय गॉड, कौशिक 3। केवल एक बच्चे का आंसर सही है और उसका नाम है कौशिक। क्लैपिंग कौशिक के लिए। सबने आंसर दिए लेकिन सभी के आंसर रॉन्ग है। आंसर क्या है बेटा? बिल्कुल आंसर 3 है। डीएनए के अंदर 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ डोंट बी कंफ्यूज। अगर पूछा जाए न्यूक्लियोटाइड, सोचो इतना सा फिगर है और ये आपके 1 नंबर ले मरेगा, है ना। 1 2 3 4 इतना सही तो फिगर है और वो आपका 1 नंबर ले मरेगा अगर आपने आंसर गलत कर दिया पूरा आते हुए भी। देखो, न्यूक्लियोटाइड में 2 टाइप के बॉन्ड थे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और कौन सा आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो, मैंने आपको भी डीएनए बना के भी दिखाया था बेटा जी, कैसे भूल गए आप? ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए में देखो, यहां पर ये जो इनको जोड़ रहा है, मान लीजिए जो गोले गोले से मैंने बनाए हैं, ये क्या है? पेंटोस शुगर है। तो पेंटोस शुगर कहाँ है अपनी? पेंटोस शुगर, और ये बीच में है, ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। जस्ट बताई थी ना कि यहाँ पर ये जो गोले गोले से है, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, ये क्या है? पेंटोस शुगर। और 2 पेंटोस शुगर को जो आपस में लिंक करता है, इसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। अब आप खुद देख लीजिए, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइएस्टर। तो ये वाला बॉन्ड तो कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सा हो गया? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि अंदर की साइड में यहां पर जो पेंटोस शुगर है उससे क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर। देखो, पेंटोस शुगर से क्या जुड़े होते हैं? नाइट्रोजनस बेस पेयर। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है, ये कौन सा बॉन्ड? यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप कहोगे मैडम 2 ही तो बताए हैं। अब देखो, मैंने डीएनए लिखा था, वेयर इज डीएनए, ठीक है, डीएनए लिखा था। अब देखो, यहाँ पर भी तो सेम ऐसे ही कहानी होगी, होगी कि नहीं? और इससे भी जुड़े होंगे कौन? इससे भी जुड़े होंगे आपके नाइट्रोजनस बेस पेयर। अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर टी, यहाँ पर सी है तो यहाँ पर जी। और इनके बीच में भी तो बॉन्ड थे बेटा, इनके बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड थे। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कल ही तो रटाया था। और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तीसरे, अब ये बना पूरा डीएनए। अब ये डीएनए बनाना, तो अब इस डीएनए के अंदर कितने टाइप के बॉन्ड हैं? 3 टाइप के बॉन्ड हो गए। एक तो हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और एक कौन सा हो गया आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ डीएनए? ध्यान रखना, डीएनए में पूछा जा रहा है तो 3 टाइप के हैं। नाम कौन कौन से हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और तीसरा है आपका, ठीक है, मीटिंग रिज्वाइन कर लीजिए जिसे करना है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल 3 है इसका राइट आंसर। बात समझ रहे हैं ना? चलिए भाई, बात समझे इतनी? तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि डीएनए में कितना होता है और आपका न्यूक्लियोटाइड में कितना होता है। न्यूक्लियोटाइड में केवल 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये और ये। और डीएनए पूरा है तो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन लिखना जो बहुत कंफ्यूज करेगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन है हाउ मैनी बॉन्ड present in how many bond present in nucleoside? न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? ए, बी, सी, डी, ठीक है। 3 ऑप्शन दे देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको आंसर देना है, लो हम हट गए, कि न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लियोसाइड ही बता देती हूँ कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। क्या हुआ? हाँ, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है बेटा, जरा देखना।
आपको शायद न्यूक्लियोसाइड नहीं पता होगा। न्यूक्लियोटाइड तो पता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये 2 चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और दूसरा क्या है, प्लस है आपका नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस बेस पेयर। बात समझ गए? तो न्यूक्लियोटाइड अलग चीज होती है, न्यूक्लियोसाइड अलग चीज होती है। न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें होती हैं, न्यूक्लियोसाइड में केवल 2 चीजें होती हैं। और कौन कौन सी 2 चीजें होती हैं? पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस पेयर। आप देख लो, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजिनस बेस पेयर है। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस पेयर, इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना। और न्यूक्लियोसाइड के बीच में कितना बॉन्ड है? केवल एक ही तो बॉन्ड है, और उस बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ? राइट, 1। बात समझ गए? ओके, चलो भाई, ठीक है, रिज्वाइन कर लिया। वेरी गुड। बात समझ गए ना बेटा? तो पेंटो शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। पेंटो शुगर, नाइट्रोजनस बेस पेयर और तुम्हारा फॉस्फोरिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड में 2 बॉन्ड, न्यूक्लियोसाइड में 1 बॉन्ड, डीएनए के अंदर 3 बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड है? ये सारा हम अच्छे से, आराम से, प्यार से डिस्कस कर चुके हैं। एक बात और लास्ट है जो आपको समझनी है, वो कौन सी है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, फिर से बोल रही हूं, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, उसमें पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है? ठीक है, क्या पूछता है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पेंटोज शुगर का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करता है? तो आपको पता है नंबरिंग यहीं से स्टार्ट की थी, 1 2 3 4 5। तो कौन सा पार्टिसिपेट करता है? कार्बन नंबर 1। कौन सा करता है? कार्बन नंबर 1। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर में कौन सा कार्बन आपका पार्टिसिपेट करता है? कार्बन नंबर 5। बात समझे इतना? एक बात और समझिए, मैंने डीएनए ये बनाया, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये डीएनए बनाया, इसको मैंने कौन सा, मान लो 5 डैश एंड दिया नाम, और इसको मैंने 3 डैश एंड दिया। मैंने बताया था ना, ये 5 डैश और 3 डैश का मतलब क्या होता है। ये जो कार्बन है, पेंटोज शुगर के कार्बन है। अब देखो, यहाँ पर पेंटोज शुगर का कार्बन ऊपर की साइड में कौन सा आ रहा है? 5वां, इसलिए ये क्या है आपका? 5 डैश है। और 1 2 3 तीसरा कार्बन कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। तो जब आपको अभी डाई न्यूक्लियोटाइड एक और टॉपिक रह गया है, वो पढ़ाऊंगी, तब और अच्छे से समझेंगे। तो केवल अभी इतना समझिए कि इसमें 5 और 3, 5 डैश और 3 डैश एंड क्यों नाम दिए गए हैं, ये पेंटो शुगर के कार्बन नंबर के बेस पर इसे नाम दिए गए। बात समझे इतनी कि पेंटो शुगर में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर ही डीएनए में 3 डैश और 5 डैश एंड जो नाम है वो इसे दिए जाते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। ओके, हाँ भाई, और मैं फिर से कह देती हूँ बेटा, दिन में मूवी मत देखा करो, अपना नेट थोड़ा सा बचा के रखा करो अपनी क्लासेस के लिए, क्योंकि जो बायोलॉजी वाले हैं उन्हें एक क्लास और लेनी है अभी, पता है ना, 8:30 से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? चलो बेटा, मैं अब आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये था न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। कल हम पढ़ेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन। तो डाई न्यूक्लियोटाइड पढ़ने से पहले यहाँ तक जितना मैंने करा दिया है वो बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो आधे घंटे में आपका मीन्स 8:30 से आपका बायोलॉजी का मैं पढ़ाती हूँ आपको। खाना पीना खा लीजिएगा, सोइएगा मत बस, है ना। और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। और पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा, वरना वास्तव में ऊपर से निकलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इतना इजी नहीं होती। मीन्स आप कह सकते हैं खाने की खिचड़ी नहीं है जो आपको ऑर्गेनिक समझ में आ जाए, है ना। तो पढ़ते रहिएगा और सोना मत बस। ठीक है, 8:30 बजे मिलते हैं बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।
ओहो, गुड नाइट कौन है? चलो अच्छा, गुड नाइट बेटा। मैथ्स वालों के लिए गुड नाइट है, बायो वालों के अभी गुड नाइट नहीं है।